नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि श्री कृष्ण भगवान को क्यों कहते हैं संपूर्ण पुरुष, क्या कारण है। तो श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता है, इसके पीछे भी कारण है, लेकिन उन्हें एक आदमी भी कहा जाता है जिसके दूसरे कारण हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को क्यों कहा जाता है एक पूर्ण पुरुष, क्यों कहते हैं पूर्णावतार। श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों में से श्री कृष्ण को 22वां और 10 अवतारों में से 8वां अवतार कहा गया है। आध्यात्मिक कलाओं 16 होती है। पत्थर पेड़ 1 से 2 कला के प्राणी हैं। पशु पक्षी में 2 से 4 कलाएं होती है और साधारण मनुष्य में 5 कला और संस्कृति युक्त समाज वाले मानव में 6 कला होती है। इसी प्रकार सभी पुरुषों में 7 और ऋषियों या महापुरुषों में 8 कला होती है। तो 9 कलाओं से जो युक्त है वो सप्त श्रीगण, मनु, देवता, प्रजापति और लोकपाल होते हैं। और 10 से अधिक कलाओं की अभिव्यक्ति केवल भगवान के अवतारों में ही मिलती है, जैसे वेरा है, नरसिंह, कूर्म, मत्स्य और वामन अवतार। उनको आवेशावतार भी कहते हैं। तो 10 और 11 कलाओं का आविर्भाव होता है। परशुराम को भी भगवान का आवेशावतार कहा गया है। तो भगवान राम 12 कलाओं से, तो भगवान श्री कृष्ण सभी 16 कलाओं से युक्त है, जो सर्वोपरि है। इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण जग के नाथ, जगन्नाथ और जग के गुरु, जगत गुरु कहलाते हैं। इसीलिए उन्हें पूर्णा अवतार कहते हैं। पूर्ण पुरुष कैसे है भगवान श्री कृष्ण। एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ एक विषय में खास बन सकता है, यानी किसी एक चीज़ में खास बनता है। वह एक श्रेष्ठ पिता, भाई या पति बन सकता है। एक श्रेष्ठ मित्र, संगीतकार, चित्रकार बन सकता है। लेकिन आप उसे सभी कुछ बनने की आशा नहीं कर सकते। लेकिन धरती पर श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी कुछ हैं। उनमें शिव, परशुराम, राम, बुद्ध सहित रुक्मणी तथा राधा भी विद्यमान हैं। वे भक्त भी हैं और भगवान भी। उनके 1000 चरित्र हैं। बहुरंगी श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का बचपन दुनिया के सभी बच्चों को प्रेरित करता है। वही उनकी जवानी के इतने रंग हैं कि जिस युवा को जैसा रंग पसंद हो वह चुन ले। उन पर बुढ़ापा कभी छाया नहीं, लेकिन उन्होंने उस उम्र में भी युद्ध लड़ा और जीत हासिल की। वे ध्यानी भी है, योगी भी है, प्रेमी भी है और ज्ञानी भी है। उनमें सभी रंग बसते हैं। कलाकार विद्वान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर वेद के ज्ञान के साथ ही 64 विद्याओं या कलाओं में महारत हासिल की थी, जिसमें नृत्य कला, चित्रकला, नाट्य कला, मूर्ति कला और सभी तरह की कलाएं हैं। विद्याओं में धनु विद्या, अस्त्र विद्या और पराविद्या सभी हैं। श्रेष्ठ मित्र। भगवान श्री कृष्ण के हजारों सखा मित्र थे। श्री कृष्ण के सखा सुदामा, श्रीदामा, मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तोक कृष्ण, वरुथम, मधुकंड, विशाल, रसाल, मरकंद आदि उनके अर्जुन मित्र थे। श्री कृष्ण की सखियां भी हजारों थी। राधा, ललिता,
और सहित कृष्ण की 8 सखियाँ थी और उन्होंने राजा पुत्र अर्जुन से मित्रता का रिश्ता निभाया और उन्होंने गरीब ब्राह्मण पुत्र सुदामा से भी अपने रिश्तों की जाहिर की। श्रेष्ठ प्रेमी, श्री कृष्ण को चाहने वाली अनेक गोपियाँ और प्रेमिकाएँ थीं। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में गोपी कृष्ण की रास लीला को सबसे प्रमुख स्थान दिया। उन्हें प्रेम करने वाली गोपियाँ और प्रेमिकाएँ सभी आपस में किसी से ईर्ष्या नहीं रखती थी। उनकी पत्नियों को भी इससे कोई नहीं था और वे सभी एक दूसरे का आदर करती थी। श्रेष्ठ पति, श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी। रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, मित्रवंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा और कालिंदी। श्री कृष्ण ने सभी के साथ पति धर्म का पालन किया और उनकी भावनाओं का सम्मान किया। जहाँ रुक्मणी के साथ उनके रिश्तों की कथा है और वही सत्यभामा को बराबरी का दर्जा देकर एक सिद्ध किया कि कोई भी बड़ी या छोटी नहीं है। श्रेष्ठ भाई, श्री कृष्ण के बलराम और सुभद्रा के साथ संबंध आप सभी जानते हैं कि सुभद्रा उनकी बहन थी और बलराम उनके भाई थे। श्री कृष्ण की 3 बहनें थी। एक का नंगा, ये यशोदा की पुत्री थी। सुभद्रा और द्रौपदी मानस भगिनी। कृष्ण के भाइयों में नेमिनाथ, बलराम और गद थे। सभी के साथ वे अच्छे रिश्ते रखते थे। श्रेष्ठ पुत्र, कृष्ण दुनिया के सबसे श्रेष्ठ पुत्र थे। उन्होंने जहाँ नंद बाबा और यशोदा मैया के जीवन को खुशियों से भर दिया, वहीं उन्होंने उनके असली माता पिता को जेल में आज़ाद कराने के लिए कंस के साथ युद्ध किया और उसे मारा। श्री कृष्ण के माता पिता वासुदेव और देवकी थे, परंतु उनके पालन पोषण करने वाले माता पिता थे नंद बाबा और यशोदा मैया। श्री कृष्ण ने इन्हीं के साथ अपनी सभी सौतेली माता रोहिणी सभी के साथ बराबरी का रिश्ता रखा। इन तीनों को वो अपनी माता मानते थे। श्रेष्ठ शत्रु, वैसे तो श्री कृष्ण किसी के शत्रु नहीं थे, लेकिन उनके काल में उनसे शत्रुता रखने वाले कई लोग थे। उन्होंने अपने शत्रुओं को भी कभी निराश नहीं किया। सभी शत्रुओं को वीर गति देकर वैकुंठ के स्थान दिए। श्री कृष्ण ने अपनी शत्रुता का रिश्ता भी अच्छे से निभाया। उन्होंने कंस, जरासंध, शिशुपाल, भौमासुर, काल्य यवन और पौंड्रक आदि सभी शत्रुओं को सुधरने का मौका भी दिया और अंत में उनका वध भी किया। अन्य रिश्तों में श्री कृष्ण ने अपनी बुआओं से भी खूब अच्छा रिश्ता रखा। कुंती उनकी बुआ थी और सुता सुभा बुआ थी। कुंती को वचन दिया कि तुम्हारे पुत्रों की रक्षा मैं करूँगा, तो उन्होंने उनके पुत्रों की रक्षा की। महाभारत युद्ध में उन्होंने अर्जुन का सभी का जैसे पुत्रों का, पांडु पुत्रों का साथ दिया और अपनी अच्छे से एक भाई की भूमिका निभाई। कृष्ण रक्षक कृष्ण, भगवान कृष्ण ने किशोरावस्था में चाणूर और मुष्टिक जैसे खतरनाक मलों का भी वध किया और उन्हें इंद्र के प्रकोप से चलते वृंदावन तक और ब्रज क्षेत्र में जर पर ले चली थी। तब गोवर्धन पर्वत अपनी अंगुली पर उठाया और ग्रामवासियों की रक्षा की, वे जो बचपन में किया था जब छोटे थे। और शिष्य भी श्रेष्ठ थे। उनके गुरु थे सांदीपनी, उनका आश्रम अवंतिका उज्जैन में था और उन्होंने जैन धर्म के 22वें तीर्थकर नेमिनाथ जी से भी ज्ञान ग्रहण किया। श्री कृष्ण गुरु दीक्षा में सांदीपंथी के मृत पुत्र को यमराज से मुक्त कराकर ले आए थे। श्री कृष्ण ने महर्षि गर्ग, घोर, अंगिरस, वेद व्यास और परशुराम से भी बहुत कुछ सीखा। वे श्रेष्ठ शिष्य भी थे। श्रेष्ठ गुरु, श्री कृष्ण ने कई लोगों को शिक्षा दी। उन्हें से 5 पांडव और उद्धव का नाम प्रमुख है। पांडवों को भी उन्होंने शिक्षा दी। उन्होंने द्रौपदी को, राधा और कई गोपियों को भी गुरु बनकर भक्ति का मार्ग सिखाया और अर्जुन द्वारा इसीलिए कृष्ण भगवान ने उनका साथ दिया।
महान संदेश वाहक। श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में खड़े होकर दुनिया को गीता का संदेश दिया। भागवत गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। सभी उनका उपदेश मानते हैं और इस उपदेश के लिए कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान दिया जाता है। तो श्रीमद् भागवत गीता पर जितनी टीकाएं हैं, व्याख्याएं हैं, वो अभी भी मौजूद है और लोग पढ़ते हैं और श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। महायोगी। श्री कृष्ण को योगेश्वर कृष्ण भी कहते हैं। उन्होंने गीता के माध्यम से योग, कर्म, ज्ञान, भक्ति, सांख्य आदि की शिक्षा भी श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो कार्य किए हैं वह कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। महान नीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और योद्धा। श्री कृष्ण की युद्ध नीति महाभारत के युद्ध में ही नहीं, जरासंध के साथ जितनी भी बार युद्ध लड़ा उस सभी में है। तो वे कुशल योद्धा थे, राजनीतिज्ञ थे और कूटनीतिज्ञ भी थे। तो फ्रेंड्स, ये थे श्री कृष्ण भगवान जो संपूर्ण पुरुष थे। उनमें ये जो सभी कलाएं हैं वो थी। तो श्री कृष्ण भगवान है वो पूरी 22 यानी पूरे जो कलाएं हैं 64 कलाओं से पूर्ण थे। सभी कलाएं थी उनमें और सभी धर्मों का पालन किया उन्होंने भाई का और गुरु का, शिष्य का और अपने जो रिश्ते थे उनको भी बनाए रखा। तो श्री कृष्ण भगवान ने वो सभी 16 कलाओं से युक्त थे और उन्होंने अपने धर्म का पालन किया और अपनी जो सगे संबंधी थे उनके भी साथ अच्छे सभी रिश्ते निभाए। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान को संपूर्ण पुरुष कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।